आप तो सीएम कैंडिडेट अपने आप को समझते हैं। जब आप सीएम कैंडिडेट अपने पार्टी को समझते हैं तो आपको तो पूरे क्षेत्र का अब आवाज़ उठाना है, पूरे झारखंड का आवाज़ उठाना। आप बताइए, यदि धनबाद और बोकारो में आपने उस समय कहा था कि भोजपुरी को क्यों जोड़ा गया, मगही को क्यों जोड़ा गया, तो गोड्डा में यदि कुरमाली अगर हटा दिया जाता तो आप आवाज़ नहीं उठाएंगे क्या? इसे आपने गोड्डा में आंदोलन क्यों नहीं किया? आपने गोड्डा में ये क्यों नहीं कहा कि वहाँ पे कुरमाली को जोड़ा जाए? सरकार की ये हिडन एजेंडा है कि विवाद करके चीज़ों को या तो सिरे से खारिज कर दे या तो हम लोग एग्जाम ही ना लें, ताकि सरकार के बारे में कोई सवाल ही ना कर सके। जेटेट परीक्षा नियमावली जब से आई है, उसकी सूची जब से आई है, जिलेवार क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा की सूची जब से बाहर आई है, इसके बाद लगातार सवाल उठ रहे हैं, कई आंदोलन भी हुए हैं। आज इसी मुद्दे को उठा रहे थे भाजपा के पूर्व विधायक अमित मंडल। अमित जी, आज जो आपने जेटेट परीक्षा नियमावली को लेकर के जो मुद्दा उठाया है, खासतौर पर गोड्डा में अंगिका भाषा नहीं होना, इसके अलावा गढ़वा, पलामू और खूंटी की भी बात आपने की, इसमें कहीं क्या लग रहा है आपको कि सरकार की मंशा पर आप सवाल उठा रहे थे अभी? देखिए, सरकार की मंशा साफ स्पष्ट है कि विवाद में चीज़ों को रखे, और विवाद में चीज़ों को इसलिए रखे क्योंकि सरकार ना जेटेट की परीक्षा निकाल पाएगी ना नौकरी दे पाएगी। तो इसलिए सरकार जानबूझकर चीज़ों को कॉम्प्लिकेट करके विवाद में फंसाना चाह रही है, ताकि लोग कोर्ट चले जाए, विवाद हो जाए, हंगामा हो जाए और कोई नौकरी सरकार ना दे सके। आप बताइए कि जो राज्य की सरकार है उसको यही नहीं पता है कि गढ़वा पलामू में भोजपुरी बोली जाती है, गोड्डा में अंगिका बोली जाती है, कुड़माली बोली जाती है। आपने खूंटी से मुंडारी को हटा दिया, तो आपने नियमावली कैसे बनाई? सरकार को ये साफ स्पष्ट करना चाहिए कि सरकार को आखिर इन सब जगहों पर क्षेत्रीय भाषाओं में अंगिका को, मुंडारी को और जो है भोजपुरी को जोड़ेगी कि नहीं जोड़ेगी। सरकार अगर ऐसा नहीं करती है तो यहाँ के युवाओं के साथ ये अन्याय होगा, और जब युवाओं के साथ अन्याय होगा तो भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे को प्रमुखता के साथ अभी उठाया है। सड़क से लेकर सदन तक हम लोग आंदोलन करेंगे। इससे पहले क्या अंगिका नियमावली में थी पहले, अब इसको हटाया गया है, क्या है? अगर आप जेटेट की नियमावली 2013 और 2016 देखेंगे तो अंगिका उसमें थी। यदि आप रघुवर दास जी की सरकार की पीरियड के रीजन की बात करेंगे तो अंगिका द्वितीय राजभाषा में थी। यदि आप दीपिका पांडे सिंह से पूछेंगे कि बोलचाल की भाषा आपका क्या है, तो वो बोलेगी अंगिका है। यदि आप संजय प्रसाद जी से पूछेंगे कि आपकी बोलचाल की भाषा क्या है, तो वो बोलेंगे अंगिका है। यदि आप प्रदीप यादव जी से पूछेंगे कि आपके बोलचाल की भाषा क्या है, तो वो बोलेंगे अंगिका है। तो जब आपके मंत्री और आपके विधायक इस चीज़ को नकार नहीं सकते हैं, तो सरकार ने कैसे इस चीज़ को नकारा? और अगर सरकार ने इस चीज़ को सिरे से खारिज कर दिया तो आपका अब दायित्व बनता है कि आप उनसे पूछें कि आखिर आपकी बोलचाल की भाषा क्या है और आपने किस बिना पर अंगिका को जो है नियमावली से हटाया और आपने इसका विरोध क्यों नहीं किया। अब देखते हैं कि वो फिर क्या जवाब देते हैं। अमित जी, आप मंत्रियों से सवाल पूछ रहे हैं कि आप बताइए कि आपकी क्षेत्रीय भाषा क्या है, लेकिन सरकार तो कह रही है कि अभी तो जो त्रुटियां सामने आई हैं इसको हम लोग रिव्यू कर रहे हैं, फीडबैक ले रहे हैं, उसके बाद फिर अच्छा, आप बताइए कि पहले नियम बननी चाहिए कि पहले फीडबैक लेनी चाहिए? नियम तो तब बनती है फीडबैक लेके बनती है। तो ये सरकार पाँव से खड़ा होना चाहती है कि हाथ के बल पे खड़ा होना चाहती है, और जब आप हाथ के बल पे खड़ा होंगे तो दुनिया आपको उल्टा दिखेगा। ये सरकार वही कर रही है, जब नियम बनाती है विवाद में पड़ती है, जब राधा कृष्ण किशोर जी लेटर लिखते हैं, जब हम लोग राज्यपाल से मिलते हैं, जब सरकार में प्रेशर बनता है तो सरकार बोलती है हम डीईओ के माध्यम से चीज़ों को फिर से सर्वे करा रहे हैं। जब मैं बोल रहा हूँ विधानसभा के अंदर, जब मैंने बात की है 2019 में जब मैं विधायक बन के आया था, तो उस समय की ये बात है। उस समय भी भाषा विवाद 2021 में हुआ था। मैंने उस समय कहा था कि अंगिका को क्षेत्रीय भाषा में जोड़ना चाहिए, कुरमाली को क्षेत्रीय भाषा में जोड़ना चाहिए। जब सरकार के संज्ञान में चीज़ें पहले से है तो सरकार ये नया बात क्या कह रही है कि हम फीडबैक ले रहे हैं? सरकार तो फीडबैक ले रही है, बहुत लेट हो चुका है। अभी लेट इसलिए हो गया क्योंकि नियम बन चुकी है, और जब नियम बन चुकी है तो कल की डेट में यदि एग्ज़ाम स्थगित नहीं होता, एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया होता, तो आज इसी नियम के आधार पर हो जाता। वो तो हम लोगों ने मुद्दे को उठाया, तो आज मुद्दा लग रहा है लोगों को जेन्युइन है, नहीं तो ये मुद्दा गौन था। तो ये सरकार की ये हिडन एजेंडा है कि विवाद करके चीज़ों को या तो सिरे से खारिज कर दे या तो हम लोग एग्ज़ाम ही ना लें, ताकि सरकार के बारे में कोई सवाल ही ना कर सके। इस पूरे भाषा विवाद में आपने जेएलकेएम का भी जिक्र किया, जयराम महतो की पार्टी जो भाषा आंदोलन से उपजी, आपने आरोप लगाया कि वो सरकार का पिट्ठू बन गई है। बिल्कुल बन गई है सरकार का पिट्ठू। आप बताइए ना,
कि यदि धनबाद और बोकारो में आपने उस समय कहा था कि भोजपुरी को क्यों जोड़ा गया, मगही को क्यों जोड़ा गया, तो गोड्डा में यदि कुरमाली अगर हटा दिया जाता तो आप आवाज़ नहीं उठाएंगे क्या? इसके लिए आपको आवाज़ उठाना चाहिए। आपने क्यों नहीं आवाज़ उठाया गोड्डा में? क्यों भारतीय जनता पार्टी को इसके लिए आवाज़ उठाना पड़ रहा है गोड्डा में? आप तो सीएम कैंडिडेट अपने आप को समझते हैं। जब आप सीएम कैंडिडेट अपने पार्टी को समझते हैं तो आपको तो पूरे क्षेत्र का आवाज़ उठाना है, पूरे झारखंड का आवाज़ उठाना। आप बताइए, आपने गोड्डा में आंदोलन क्यों नहीं किया? आपने गोड्डा में ये क्यों नहीं कहा कि वहाँ पे कुड़माली को जोड़ा जाए क्षेत्रीय भाषाओं में? यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं आप सरकार को मदद करने का प्रयास कर रहे हैं, और जब आप सरकार को मदद करने का प्रयास कर रहे हैं तो इन सब मुद्दों पे आपका ध्यान ही नहीं जाएगा। क्या इस तरह का मुद्दा कहीं ना कहीं भाषा के अस्तित्व पर भी बात आ जाती है? मैंने तो अपने आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में उदाहरण देके बताया। एक सेंटेंस मैंने अंगिका में कहा और दूसरा सेंटेंस मैंने उर्दू में कहा। यदि उर्दू में बोलना कंपलसरी कर दिया जाए और उसको नौकरी का एक आधार बना दिया जाए तो लोग अंगिका बोलना भूल जाएंगे, क्योंकि वो उर्दू सीखेंगे, क्योंकि पैसा कमाना है, उनको नौकरी करनी है। तो कहीं ना कहीं ये कल्चर का, कहीं ना कहीं ये सभ्यता का, संस्कृति का एक धीरे धीरे जो स्लो पॉइजन जिसको बोलते हैं, वो पॉइजन सरकार की तरफ से दिया जा रहा है कि आप अपनी कल्चर, सभ्यता को भूल जाए और जो सरकार बोल रही है उसको एक्सेप्ट कर लें। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in